हाँ, कि यहाँ पर आए और अपने सपनों के कार में वहां पर पहुंचे। दोस्तों 100% आपके साथ भी अपनी जिंदगी बदल सकती है। तो उसके लिए टू द 1 2 1 यही है दोस्तों, यही वो जगह है जिससे आपको वो आइडिया मिलने वाला है। प्लीज वेलकम हमारे सिल्वर एग्जीक्यूटिव ओपी वर्मा सर। होनी चाहिए। में हम लोग जो लोग आए हैं, सभी लोगों को जरूरत पड़ती है एक अच्छे घर की, मानते हैं, है ना? सबके पास में घर है कि नहीं है? लेकिन हम बात कर रहे हैं एक अच्छे घर की, है कि नहीं है? उसके अलावा, है ना, हर एक आदमी को चाहिए एक बढ़िया सा घर है। तो हर आदमी चाहता है इस धूप बरसात प्रदूषण से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार की जरूरत होनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि मेरे घर में भी मेरा कार होना चाहिए? यस। उसके बाद हर एक आदमी चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, है ना? मानते कि नहीं मानते हैं? हर एक व्यक्ति का चाहत होता है कि मेरा बच्चा मेरे शहर के, मेरे गांव के टॉप स्कूल में पढ़ाई करे। ओके। उसके अलावा हर आदमी चाहता है, छत्तीसगढ़ के लोग कम से कम, मैं तो चाहता हूं, हमारा तो ड्रीम है ही नहीं है उतना ज्यादा छत्तीसगढ़ी लोगों का, लेकिन मैं चाहता हूं अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो मैं चाहता हूं कम से कम एक बार हम फॉरेन ट्रिप तो करें, है कि नहीं है? कम से कम इस दुनिया में आए हैं तो हम लोग एक बार विदेश भ्रमण करें, है कि नहीं है? उसके अलावा यहां पर दिया हुआ है ना, सेविंग, फ्यूचर के लिए सेविंग चाहता है हर आदमी जो है ना? हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो एक टाइम में हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। हमारा जो फ्यूचर में जो हमने जो कमाया है, जो भी हमने इनकम क्रिएट किया, वही हमको काम आने वाला है कि नहीं है? उसके अलावा गुड हेल्थ, इतनी सारी चीजें हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये सारी चीजें किस काम का, है कि नहीं है? तो हर आदमी चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर होनी चाहिए, है ना? तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें, है कि नहीं है? बट होता क्या है, हमारा छोटा इनकम के कारण हमारा होता क्या है, बट स्मॉल इनकम। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब 25-50 हजार लाख रुपए से ज्यादा मेरे ख्याल से इनकम क्रिएट करने वाले नहीं, बहुत कम लोग होंगे, है कि नहीं है? छोटा छोटा हमारा इनकम होता है, इसलिए हमारी जिंदगी कैसी चलती है ये देखिए। हम लोग पूरी जिंदगी कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं, मानते हैं आप लोग? हम लोग पूरी जिंदगी कंप्रोमाइज की जिंदगी, कैसे कैसे कंप्रोमाइज, ये देखिए। इनको अभी किस चीज की जरूरत है? इसको एक बढ़िया कार की जरूरत है, लेकिन अपनी हम लोग अपने इस टाइप का बहुत सारे हम लोग ऐसा अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, इसलिए। उसके अलावा देखिए हम लोग कैसे किस किस टाइप से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे इनकम के कारण, है ना? उसके अलावा यहां पर देखिए ये स्वास्थ्य हमारा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिडिल क्लास और जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, कम पैसे के अभाव में सही समय में इलाज नहीं कर पाने के कारण ही अकाल मृत्यु हो जाती है। आप लोग मानते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसा हमारा कंप्रोमाइज वाला लाइफ है। ये देखिए हमारा जर्नी कैसे होता है, जैसे तैसे ट्रेन में पांव रखने की जगह हमारा मिल जाए, ऐसा तो हमारा जर्नी होता है कि नहीं है? तो आप लोग चाहते हैं एक लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, है ना? देखिए उसके अलावा उसके मतलब एक फाइनेंशियल गुरु है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, जिनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा, है ना? ये मैं ताली क्यों बजवा रहा हूं इसके लिए मालूम है आपको? ये दुनिया के 46वें नंबर के धनी व्यक्ति और बहुत बढ़िया बढ़िया बुक लिखते हैं, मतलब आपको कैसे आर्थिक आजादी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कैसे पाना है कि नहीं है? तो आप लोग जानना चाहेंगे, है ना? देखिए यहां पर देखिए, हो सकता है स्क्रीन में ना दिख रहा हो, है ना? फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं पूरी तरह से बताने का, है ना? दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, है ना? लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं 4 लोग। इलीगल पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से पैसे कमाने वाले में कौन कौन लोग हैं? सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एम्प्लॉय, कर्मचारी, है ना? दूसरा कौन सा है? सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, यानी कि नौकरी, है कि नहीं है? सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, है ना, जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं जो खुद के ऊपर जब वो जो बैठते हैं तभी उनको इनकम आता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉय। और तीसरा क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो कौन लोग हैं
बिजनेसमैन बोले तो टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, रिलायंस, ये सब बिजनेसमैन है कि नहीं है? उसके अलावा चौथा कौन सा है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे से पैसा बनाता है कि नहीं है? जो पैसे से पैसा बनाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। अभी देखिए, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। ये देखिए, ये साइड के जो लोग हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफ जीते हैं। मानते हैं आप लोग? ये लोग पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफ जीते हैं। और ये इस साइड के जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि दुकानदार और कर्मचारी, ये पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं। कितने लोग मानते हैं? है कि नहीं है? मेरे ख्याल से सारे लोग मानते हैं। हम लोग जो है, इस साइड के लोग जो है, छोटे छोटे चीजों में हम लोग एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं। छोटे छोटे चीजों में हम लोग समझौता करते हैं। ऐसा क्यों, पता है आप लोगों को? सारे लोगों को दिख रहा है? सारे लोगों को समझा पा रहा हूं मैं? सब इधर ध्यान दीजिए, है ना? हम लोग ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एडजस्टमेंट की लाइफ क्यों जीता है ना? एक कर्मचारी जो एम्प्लॉय है, पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करता है। एक एम्प्लॉय पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करता है, और अकेले मेहनत करने की वजह से उसका इनकम जो होता है, लिमिट होता है, स्मॉल इनकम होता है। अगर कोई आदमी कर्मचारी है, उसके जगह में उसके बीवी बच्चे जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? वो फॉरेन जाना है, विदेश छुट्टी में जाना है, 4-5 दिन की छुट्टी मारना है, तो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। और वो आदमी अकेला मेहनत करता है, इसीलिए उसका इनकम जो होता है, लिमिट होता है कि नहीं है? और कोई भी आदमी अकेला काम करेगा तो इनकम लिमिट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? उसको पूरा जिंदगी भर एक्टिव रहना पड़ेगा। एक कर्मचारी 30 दिन के 30 दिन वो ऑफिस जाएगा तो ही उसको इनकम आएगा। वो 2-4 दिन 4 दिन की छुट्टी मारेगी तो बात अलग है कि नहीं है? उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय, जब तक कि अपने दुकान में बैठेगा नहीं, अपना शटर ओपन करेगा नहीं, तब उसमें इनकम आएगा क्या? इनकम नहीं आने वाला है। वो दुकान शटर ओपन करेगा तो ही इनकम आने वाला है कि नहीं है? यानी कि कहने का मतलब है, ये लोग जो है पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करते हैं, और अकेले मेहनत करने की वजह से इनकम लिमिट होता है। और उसके अलावा उसको पूरी जिंदगी एक्टिव रहना पड़ता है। जब तक के घुटने में दम है तब तक इनकम आने वाला है। सही बात बोल रहा हूं मैं? लेकिन यहां पर देखिए, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की जिंदगी लग्जरी क्यों होता है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की जिंदगी लग्जरी क्यों होता है? बिजनेसमैन बोले तो पहले ही बताया हूं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, रिलायंस, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का मतलब होता है जिनके नीचे में हजारों लोग काम करते हैं, जिनके नीचे में हजारों लोग होते हैं, उनको बिजनेसमैन बोलते हैं, है ना? ये बिजनेसमैन एक्चुअली में टीम वर्क में काम करता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, आज के तारीख में रिलायंस में कम से कम एवरेज 5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। और 5 लाख लोग एक दिन में, हर एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है। एक शिफ्ट में कितना घंटा होगा? 5 अट्ठे 40 लाख घंटा। समझ रहे हैं ना? 5 अट्ठे 40 लाख घंटा। और हम वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख घंटा, और महीनों में कैलकुलेट करेंगे तो अरबों घंटा। यानी कि ये कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉय जो इनकम पूरी जिंदगी में लेते हैं, ये आदमी को, बिजनेसमैन को 1 घंटा भी नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना? ये टाइम को डुप्लीकेट करते हैं हजार लोग, ये टीम वर्क में काम करते हैं। इसीलिए इसका इनकम जो होता है, इनफाइनाइट होता है, अनलिमिटेड इनकम होता है। और सबसे मजे की बात है, ये लोग कुछ ही साल काम करते हैं, ये 4 साल 5 साल काम करते हैं, उसके बाद ये काम पर ना भी जाए तो भी इसको इनकम आता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि बोलते हैं पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं। यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? एक्टिव इनकम, पूरी जिंदगी काम करते हैं, और यहां पर क्या होता है? पैसिव इनकम लेते हैं। ये लोग 4 से 5 साल एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और इस सिस्टम डेवलप करने तक ही मेहनत करता है। उसके बाद ये काम पर ना भी जाए तो भी इनकम आता है, या ये दुनिया में ना भी रहे तो भी इनको इनकम आता है। आज धीरू भाई अंबानी जी 5 से 10 साल रिलायंस को डेवलप करने में लगाया, आज वो दुनिया में नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री बंद हुआ है क्या? ये दोनों बेटे उनको नहीं रहेंगे तो रिलायंस बंद होने वाला है। यानी कि पैसिव इनकम के देखे गया है। कितने लोग चाहते हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं, मैं रहते रहते तो मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा, और मैं नहीं भी रहा तो मेरा फैमिली में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं, है ना? तो ऐसा है पैसिव इनकम देने वाले बिजनेस में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है न तो इनको लोगों की जरूरत पड़ती है और न इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। ये इनका पैसा इनके लिए काम करता है। समझ रहे हैं ना? इनको पैसा इनके लिए काम करता है। ये तो हो गया पूरा दुनिया का मैप, ये तो पूरा दुनिया का मैप हो गया। हमारे देश में स्थिति क्या है जानना चाहोगे? हमारे देश में स्थिति क्या है? 95% लोग, 95% लोग जो हैं नौकरी और धंधे में विश्वास करते हैं इंडिया में। मानते हैं मेरी बातों को आप लोग? 95% लोग जो है मतलब नौकरी और धंधे में विश्वास करते हैं, और मात्र 5% लोग जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। इसीलिए हमारा देश अनडेवलपमेंट कंट्री है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमारा देश विकसित, हम लोग जब से बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा देश विकसित है, विकसित होने वाला विकासशील देश है। कभी भी विकास हुआ नहीं है कि नहीं है?
क्योंकि जब तक के पर कैपिटल आपका इनकम, पर कैपिटल जब तक हमारा इनकम सोर्स नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये तो हो गया 5% लोग इस कैटेगरी में, 5% लोग इस कैटेगरी में, 90% इस कैटेगरी में है। लेकिन पैसे के मामले में जस्ट उल्टा है। 95% पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास में है और मात्र 5% पैसा हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के बीच में है। इसीलिए हमारी हालत हमेशा फटी रहती है और इनकी हालत हमेशा लग्जरी रहता है कि नहीं है? कितने लोग चाहते हैं कि वो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में उठ के आए, है ना? अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए जो हमारे पास में नहीं था, हमारे पेरेंट्स के पास में नहीं था। इसलिए हमारे हिसाब से, हमारे औकात के हिसाब से हमको नौकरी और धंधे में रखा गया है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का कहना है दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है, दुनिया में एक ही फील्ड है जिसको अगर आपने ध्यान से सुना 15 से 20 मिनट तो मेरा वादा है आप 2 से 3 साल में बिजनेसमैन की कैटेगरी में जा सकते हैं और 2 से 3 साल काम किया तो टॉप की कैटेगरी में जा सकते हैं, जिसको इन्वेस्टर बोलते हैं, है ना? अभी देखिए हम लोग इस बिजनेस को, ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आप लोग जो देखने आए हैं, आखिर हमको इस बिजनेस को करना क्यों है? सुनना चाहते हैं? अगर आप लोग इतनी गर्मी में उतने दूर दूर से आए हैं और इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो क्यों करेंगे, है कि नहीं है? यहां पर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट हर 20-20 साल में महंगाई के ऊपर में सर्वे करती है, महंगाई के ऊपर में सर्वे करती है। 1940 में, 1940 में एक मिडिल क्लास के घर का खर्चा सिर्फ 10 रुपए में चला करता था। बाप दादा चाचा वगैरह बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उसके बाद यही खर्चा बढ़ के 1960 में 100 रुपया हुआ, फिर यही खर्चा 1980 में 1000 हुआ और 2000 आते आते घर का खर्चा 10,000 रुपया हो गया, है कि नहीं है? आज के तारीख में हम 2013 में हैं। एक मिडिल क्लास के मतलब हम दो और हमारा एक अच्छा लिविंग स्टाइल होना चाहिए तो हमारा खर्चा कितना होना चाहिए? कम से कम 25 से 30-35 हजार होने चाहिए। लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो 4-5 हजार में अपनी जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं, है कि नहीं है? क्या हम जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम लोग जिंदगी को जी नहीं रहे, हम लोग जिंदगी को काट रहे हैं चोली में, मानते हैं आप लोग, है ना? यानी कि हर 20-20 साल में एक जीरो बढ़ा है तो आने वाला 2020 भी आएगा, अगर 2000 आया है तो, है कि नहीं है? और 2020 जब आएगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये 10,000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना? और एक जीरो बढ़ेगा तो क्या होने वाला है? कम से कम एक मिडिल क्लास के घर का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपया लगने वाला है कि नहीं है? अभी सोचने वाली बात है कि हमको करना क्या है, हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है, कौन सा मशीन है जो आने वाला 2020 में सीधे से 5 से 6 हजार से हमको लाख रुपए में लेके जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? लेकिन घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। यहां पर बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से धंधा है ना? तो सबसे पहला है खेती, कृषि का कार्य। कृषि के कार्य में हर महीना लाख रुपए कमाना संभव है क्या? किसानी के काम में हर महीना 1 लाख कमाना संभव है? नहीं है, बहुत मुश्किल है, टफ है। उसके अलावा प्रोफेशन में भी बहुत टफ है। मैं बोलता हूं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे डॉक्टर, कलेक्टर लोगों का इनकम है, लेकिन मिडिल क्लास हमारे जैसे लोगों का इनकम यहां पर उतना नहीं है। उसके अलावा सर्विस, है ना, सर्विस में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कौन सा बिजनेस है? बिजनेस में संभव है लाख रुपए इनकम क्रिएट करना। लेकिन कौन सा बिजनेस है जिसमें लाख रुपए इनकम क्रिएट करें? 2 प्रकार का बिजनेस है। पहला बिजनेस कौन सा है? ट्रेडिशनल बिजनेस। और दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है परंपरागत व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय जिसको बोलते हैं, हमारे बाप दादा जो लोग जो खरीदते और बेचते आ रहे हैं उसको बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय, है कि नहीं है? परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है, अगर आपको छोटे से दुकान खोलना है, पान ठेला भी खोलना है तो कम से कम 1 लाख रुपए लगता है। और उस पान ठेले का अपने को अनुभव होनी चाहिए, काफी सारे हमको चीजें होनी चाहिए, एरिया लिमिट होना चाहिए, टाइम बाउंड है, नो सिक्योरिटी है, और अगर पैसा लगा है तो वहां पर रिस्क भी है। लेकिन मैं जो बिजनेस बताने जा रहा हूं उसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए, है ना? यहां पर देखिए हमारा जो बिजनेस है, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 9 लोगों ने कार परचेस किया, इस बिजनेस के माध्यम से, ऐसा कौन सा बिजनेस है? यहां पर देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट है, एकदम पैसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके अलावा आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, एरिया लिमिट की जरूरत नहीं है, और जहां पर आप पैसा लगाए नहीं है वहां पर रिस्क है क्या? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, एकदम जीरो रिस्क है। उसके अलावा नेक्स्ट लीजिए, है ना, डिफरेंट ऑफ द 2 प्रकार का जो बिजनेस जो चल रहा है, हमारी कंपनी जो हमको किस प्रकार से हमको पैसा देती है कि नहीं? यहां पर देखिए 2 प्रकार का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी आदमी जब से जन्म लेता है वो क्या बन जाता है? कस्टमर बन जाता है, ग्राहक बन जाता है कि नहीं है? वो ग्राहक जो है डायरेक्ट फैक्ट्री में सामान लेने जाता है क्या?
और फैक्ट्री वाला क्या आप हमारे घर में सामान देके जाता है? नहीं जाता है। वो कैसे होता है? ये सिस्टम है एक। हम एक दुकान में जाते हैं और दुकानदार जो है इतने सारे लोगों के बीच से होते हुए हमारे घर में सामान आता है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उतने दूर से आए हैं और रमान कहानी टाइप की सुन के आप चले जाएं, क्या हुआ आपको समझ में नहीं आया है कि नहीं है? तो आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं है? यहां पर क्या होता है, एक ग्राहक जो है दुकान जाता है और दुकान वाले इतने सारे लोगों से बीच के हमको सामान को देता है ना? और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान बाजार में आता है तो हमको पता कैसे चलता है? विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और एडवर्टाइजमेंट कौन लोग करते हैं? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं, है कि नहीं? जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों का काम क्या है? अमिताभ बच्चन का क्या काम है? एक्टिंग करना, है कि नहीं है? ये फिर भी विज्ञापन क्यों करते हैं? साइड इनकम के लिए। मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े लोगों को साइड इनकम की जरूरत है, तो क्या हम और आप लोगों को जरूरत नहीं है? इस पॉइंट को सारे लोग नोट करिए, इस पॉइंट को आप सारे लोग नोट करिए। इतने बड़े बड़े लोगों को पैसा कमाने की जरूरत है, साइड इनकम की जरूरत है, तो हमको तो 100% है कि नहीं है? यहां पर होता क्या है? यहां पर होता क्या है? देखिए, है ना, जो 30 रुपए में सामान जो फैक्ट्री में बनता है, हमारे आते आते तक 100 रुपए हो जाता है ना? बीच का जो पैसा है, ये 70% पैसा ये बीच के बिचौलियों को चला जाता है, टीवी चैनल, हीरो हीरोइन वगैरह को चला जाता है ना? ये 30 रुपए का सामान हमको 100 रुपए में मिलता है। लेकिन हम जो सिस्टम बताने वाले हैं उसमें क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? सीधा सीधा फैक्ट्री जो है एक से हमारे जैसे कोई कंपनी को टाई अप करता है और हम लोगों के बीच में जो सामान आता है उसको कुछ माउथ पब्लिसिटी और रिकमेंड के माध्यम से हमारे बीच में सामान को प्रोवाइड करता है। यहां पर भी कंपनी जो है 30 रुपए में सामान को बेचती है और हमको आते आते 100 रुपए होता है। लेकिन बीच का जो पैसा है, 70% पैसा जो इन लोगों को जा रहा था, हीरो हीरोइन को, यहां पर यही पैसा हमको वापस मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हम कस्टमर नहीं रह जाते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं, है ना? हम लोग एक डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं, है ना? तो ये तो हो गया एक सिस्टम मैंने बताया। अभी बात करते हैं कि हम लोग जो है जिस कंपनी में भी काम करते हैं, मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां इस दुनिया में आई हैं, भारत देश में आई हैं, बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई है। लेकिन कोई भी कंपनी में हमको जुड़ने से पहले ये 5 प्रकार के जो पंच मैं बता रहा हूं, स्ट्रांग 5 प्रकार का पी बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये तो बहुत सारी स्टेप की कंपनियां आई हैं लेकिन सब गड़बड़ करके गई हैं। लेकिन यहां पर मैं जो बता रहा हूं 100% बिलीव करिए, कोई भी कंपनी को अपनी को यहां पर उसका प्रमोटर कौन है ना? ये जो कंपनी जो चला रही है वो कौन है? उसके अलावा यहां पर प्रोफाइल इसका देखना है, प्रोडक्ट देखना है, प्लान देखना है, पे आउट देखना है और बहुत सारी चीजें अपने को यहां पर नजर रखना है कि नहीं है? तो हमारी कंपनी का जो नाम है लाइफ स्टाइल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी, है ना? बहुत इसका जो मोनो है माई लाइफ स्टाइल, है ना? इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्टाइल, है नहीं? इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्टाइल हमारी कंपनी का जो मोनो है कि नहीं? उसके अलावा देखिए ये कंपनी के सर्टिफिकेट जो पंजीयन चीजें जो किए हैं गवर्नमेंट से ऑथराइज कंपनी है ना? तो किसी को चिंता करने की बात नहीं है, पूरा गवर्नमेंट इसको ऐसा सर में हाथ लेके आशीर्वाद देके बैठा हुआ है। उसके अलावा टाइप ऑफ इनकम, हमारी कंपनी कौन कौन से टाइप का इनकम देती है ना? सबसे पहली बात है हमको 6 प्रकार की इनकम कंपनी देती है। पहला इनकम है सेल्स टर्नओवर, है ना? फिर रैंक है, फिर परफॉर्मेंस बोनस है, स्टार परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी है। इस प्रकार से 6 प्रकार के इनकम हमको कंपनी प्रोवाइड करती है ना? सिर्फ क्या करने से, दुकान से परचेस न करके यहां से परचेस करने में हमको एक कंपनी 6 प्रकार के इनकम प्रोवाइड करती है ना? उसके अलावा प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। एक मतलब कहना चाहिए कि एक गरीब से लेके एक बड़े लोगों को देखते हुए कंपनी ने यहां पर प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें यहां पर देखिए हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, ऑन एंड ऑन है, स्प्रे मैजिक है, न्यूट्रियन है, काफी सारे प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल है हमारे पास में, है ना? यहां पर स्टेप आपको करना क्या है ना? हमको इस बिजनेस में आने के लिए हमको करना क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग जिंदगी भर प्रोडक्ट परचेस करते हैं, हमारे घरों में कुछ पैसा आता है क्या? मैं बीच वाले जितने भी नए पर्सन बैठे उनसे बात कर रहा हूं। हम लोग पूरी जिंदगी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, दुकान में जाके हमको कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर आप एक बार, है ना, एक बार यहां पर कम से कम मिनिमम 5000 का प्रोडक्ट परचेस आप यहां से करते हैं तो आपको एक जबरदस्त इंडस्ट्री मिलेगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने कार परचेस किया है, आप लोग भी यहां से कार परचेस कर सकते हैं मात्र 5000 का प्रोडक्ट परचेस करने के बाद। तो करना चाहिए, है ना? उसके अलावा रिटेल एंड प्रमोट, हम लोग कोई भी चीज अच्छा लगता है तो 50 लोगों को बताते हैं, जब तक कि हम लोगों को 10 लोगों को बताते नहीं, हम लोगों के पेट में पचता नहीं है खाना। मानते कि नहीं मानते हैं? तो जैसे कि हीरो लोग बताते हैं वैसे हमको यहां पर बताना है। तो वहां पर
अभी तक कि हम लोगों ने फोकट में बताया है तो हमारे घर में पैसा नहीं आया है कि नहीं है? लेकिन यहां पर बताने से जो हीरो हीरोइन के घर में पैसा जा रहा था, अगर हमारे घर में पैसा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना? उसके अलावा तीसरा काम क्या है? सीखना है, और हमारे साथ में जो लोग आए हैं उनको हमको सिखाना है और उनको पैसा कमाने के लिए हेल्प करना है। मुझे बताइए कौन सा काम बहुत ज्यादा टफ है? पूरा लाइफ में आपको 5,000 का एक बार प्रोडक्ट परचेस करना है, उसके बाद लोगों को बताना है और उसके बाद हमको सीखना है और सिखाना है। कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा। यस। उसके बाद कंपनी जो है हमको कंपनी हमको पैसा कमाने का मौका किस प्रकार से देती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम 5,000 का प्रोडक्ट परचेस करके इस कंपनी में आते हैं, हमको एक एजेंसी देती है कि नहीं है? उसके बाद कंपनी बोलती है आपको हमको 25 से 30 लोगों को मिला के देना है ना? जैसे ही 25 से 30 लोगों को आप मिला के देते हैं, हमारे बिजनेस में हमारे साथ में कुछ लोग एसोसिएट होते हैं। इस प्रकार से यहां पर देखिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में पर्सन आया, ये भी 5-5 हजार का प्रोडक्ट परचेस करके आया, है नहीं? मान लीजिए लेफ्ट साइड में 6 लोग प्रोडक्ट परचेस करके आए और राइट साइड में 5 लोग प्रोडक्ट परचेस करके आए, तो 6 लोग 5-5 हजार का प्रोडक्ट परचेस किया तो कितना हुआ? 30,000, और राइट में 20,000 का। तो यहां पर कंपनी जो है टर्नओवर को मैच करती है मिनिमम से मैक्सिमम को, है ना? तो यहां पर मिनिमम कौन सा है? 20,000, और मैक्सिमम कौन सा है? 30,000, है ना? तो मिनिमम को मैक्सिमम से मैच करती है और मिनिमम है 20,000 और 20,000 का 10% कमीशन उसी सप्ताह कंपनी पूरे टीडीएस काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जो कम से कम 2,000 होता है आपका पहले वीक का इनकम, है कि नहीं है? अभी 2,000 में बोला तो बहुत कम ताली बजा, है नहीं? अभी आपको यहां पर धीरे धीरे ज्यादा बचेगा। नेक्स्ट वीक क्या होगा? जो 10,000 जो बचा है ये कभी भी लैप्स नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? आने वाले सप्ताह में मान लीजिए 90,000 का बिजनेस हुआ और राइट साइड में 80,000 का बिजनेस हुआ, तो कंपनी जो है यहां पर देखती है, आपका पुराना अकाउंट चेक करती है, तो 10,000 बचा है तो 10,000 को 90,000 में जोड़ती है और 1 लाख बनाती है, और राइट साइड में 80,000 का बिजनेस है तो मिनिमम को मैक्सिमम से फिर से मैच करती है और 80,000 का 10% कमीशन उसी सप्ताह टीडीएस काट के आपको 8,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यहां पर गौर करने वाली बात है, आप अकेले यहां पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना? यहां पर आपको 8,000 रुपया आपने अकेले काम करके मेहनत करके पैसा नहीं कमाया है, आपके ग्रुप में काफी सारे लोग आ गए हैं, यानी कि 10-15 लोग इधर 10-15 लोग इधर आ गए और सारे लोगों को टर्नओवर को मैच करके कंपनी उस सप्ताह आपको 8,000 यानी कि 8,000 रुपया कंप्लीट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। तो कैसा रहेगा, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से कंपनी जो है आने वाले सप्ताह में नेक्स्ट वीक में मान लीजिए 20,80,000 का बिजनेस होता है और राइट साइड में 21,000 का बिजनेस होता है, तो वैसे ही मिनिमम को मैक्सिमम से मैच करेगी और उस वीक कंपनी जो है आपको 21,000 का 10% कमीशन 2,10,000 रुपया आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है कि नहीं है? 2,10,000 बोले तो आपके अकेले के नहीं है, हमारे पास यहां पर बैठे हुए हमारे गुरु मिस्टर शिव कुमार सर, क्राउन डायमंड, जिनको हर हफ्ता 2,10,000 रुपया आता है, ये पूरा प्रूफ यहां पर बैठे हुए, किसी को भी मतलब कहना चाहिए हवे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर प्रूफ यहां पर बैठे हुए जिसको हर हफ्ता 2,10,000 रुपया आता है, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से सुनिएगा, है ना? इस प्रकार से देखिए, ये तो हो गया हफ्ते में 2,10,000 रुपया। बहुत सारे लोगों को 2,10,000 पर वीक भी कम लग रहा होगा, यानी कि 8,40,000 रुपया पर मंथ। अगर उससे भी ज्यादा आपको पैसा कमाना है तो आपको प्रमोशन पाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो प्रमोशन के लिए आपको यहां पर एक आईडी लेफ्ट में और एक आईडी राइट में खोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? प्रमोशन यानी कि यहां पर आपको स्टेज में आना है तो आपको एक आईडी राइट में और लेफ्ट में ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपनी बहुत सारे प्रकार के इनकम और भी देती है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस में यस नहीं है? यस यस यस। यहां पर देखिए, यहां पर हमारा बहुत सारे प्रकार के लेवल है, समझ रहे हैं ना? यानी कि यहां पर जैसे कि हमारा सर बैठे हुए हैं क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर जिसको बोल सकते हैं, हमारा पहला लेवल है सिल्वर लेवल। जिस दिन आपके तीनों लेग में 2.5 लाख का टर्नओवर हुआ पूरा टीम मिला के, उस दिन तीनों को जोड़ेगी और 7.5 लाख रुपए का 2% देगी। वो कितना होता है?
कम से कम 15,000 रुपया उस महीने का आपका एक्स्ट्रा इनकम रहेगा तो कैसा आएगा, है ना। इस प्रकार से आपको बहुत सारे स्टेप है, एमराल्ड, डायमंड, गोल्ड वगैरह वगैरह। अगर मैं गोल्ड का इनकम आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को माइंड हो सकता है हैंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहां पर गोल्ड का इनकम है, ये गोल्ड जो होता है इसको पूरा उसका लेख का 4.5% कमीशन देती है, जो महीने का कम से कम 25 लाख रुपया होता है, समझ रहे हैं ना। 25 लाख रुपया होता है। और भी मैं आगे जाऊंगा, सर का इनकम बताऊंगा तो आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे मैं तो मतलब शुरू में तो मैं पागल ही हो गया था, है कि नहीं है। मतलब अनबिलीवेबल इनकम बताऊं क्या, महीने का इनकम 8 करोड़ 40 लाख रुपया हो सकता है, आप अगर इस बिजनेस को चाहे तो, है कि नहीं है। इस प्रकार से ये रैंक इनकम हुआ, इस प्रकार से रैंक इनकम हुआ। उसके अलावा आपको और भी इनकम क्रिएट करना है तो और भी इनकम देती है कंपनी जो है। अभी आप लोग बोलोगे इतना पैसा को हम क्या करेंगे, है कि नहीं है। तो चिंता मत करिए, हमारी कंपनी ने सब अच्छा से व्हाइट अकाउंट खोल के रखा हुआ है, वहां पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आपके 3 लाख में 60,000 का बिजनेस होता है तो कंपनी का पूरा ग्लोबल टर्नओवर का 1% कमीशन और देती है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ये महीने के आपके 10 से 15,000 रुपया अलग है, समझ रहे हैं ना। मैंने जो भी इनकम बताया वो 10 से 15% कमीशन अलग है। तो इस प्रकार से आपका आगे चलते चलते इनकम जो है आपका ग्राउंड मतलब एम्बेसडर तक के लाखों रुपए इनकम तो यही हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं, यस, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मतलब इतनी सारी कंपनी, हमारी कंपनी इतनी सारी इनकम अगर आपको दे रही है तो कंपनी का एक छोटा सा हमारा मतलब ये क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कंडीशन है कि नहीं। हमारे कंपनी का एक छोटा सा कंडीशन, हमारी कंपनी बोलती है अगर आप अपने घर में 4 से 5-6 हजार का हर महीने का किराना का सामान या कपड़े लगते लेते हैं तो 4,000 रुपया आप उस बनिया को रईस बनाने में लगा दीजिए और सिर्फ 1,000 रुपया आप हमारी कंपनी से लीजिए। तो इतने प्रकार कोई जो इनकम हमारी कंपनी जो दे रही है वो इनकम आपके घर में भी आ सकता है। तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर को 1,000 का सामान परचेस करना है। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं क्या, ज्यादा है कि कम है ना। कम से कम 1,000 का सामान परचेस करते हैं तो आपके घर में लाखों रुपए इनकम आ सकता है, ओके। उसके अलावा आपको काफी सारे, हमारी कंपनी जो है इतनी सारी इनकम ऐसे ही नहीं देगी, है ना। इस प्रकार का प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कराएगी, प्रशिक्षण देगी आपको, बहुत सारा कंपनी हम लोगों को ट्रेंड करेगा। जिस प्रकार से मैं यहां पर स्टेज में बोल रहा हूं तो एकदम से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ है, तब कहीं जाके ये सब मैं कर रहा हूं, है कि नहीं है। तो कंपनी हमको स्टेज में समय समय पर यहां पर प्रशिक्षण देती है जो इतने प्रकार का है कि नहीं है। यहां पर देखिए नॉमिनी फैसिलिटी है कंपनी में, नॉमिनी फैसिलिटी है। कोई भी आदमी जब तक कि जिंदा है तब तक तो उसके घर वाले ठीक है, लेकिन इस दुनिया के जाने के बाद बहुत सारे लोगों को देखना रोड में आ जाते हैं हम लोग जो है कि नहीं है। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया नॉमिनी फैसिलिटी है ना। कोई भी व्यक्ति काम करता है, इस प्रकार से कोई भी आदमी काम कर रहा है और उसके नीचे में बहुत सारे लोग है कि नहीं है। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, अगर किसी के घर में अकेला काम करने वाला आदमी है और उस आदमी को कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों को क्या हाल होता है आपको पता है, हालत खराब हो जाती है। या तो बीबी को मायके जाना पड़ता है या तो दोस्त यार के हमने हाथ फैलाना पड़ता है कि नहीं है। लेकिन यहां पर नॉमिनी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। यहां पर मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है, काम करते करते ये इस दुनिया में मान लीजिए नहीं रहा, है कि नहीं है। काम करते करते आदमी दुनिया में नहीं रहा तो ये होता क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस जो है इस नॉमिनी, इसके नॉमिनी जो भी है, इनके मम्मी पापा भी हो सकता है या इनकी वाइफ भी हो सकता है, जो भी इसके नॉमिनी है, पूरा का पूरा बिजनेस इसके नाम ट्रांसफर होता है। और जो पैसा है ना, जो पैसा उनको आ रहा था, पूरा का पूरा पैसा जो भी नॉमिनी रहेगा उसको आएगा, है कि नहीं है। तो इतने सारे इनकम और इतने बेहतरीन तरीके से नॉमिनी फैसिलिटी या हमारी कंपनी ने दिया है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो दोस्तों, मुझे अब ऐसा लगता है यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी इस प्लान को ध्यान से देखा है और अपने सारे सपने पूरे करेगा। मेरे ख्याल से अब कोई भी सपना हमारा अधूरा